के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए और अपेरेंस। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस के लिए एंड अपेरेंस के लिए। एंड अपेरेंस के लिए, किसका अपेरेंस, किसका इनहेरिटेंस, तो ऑफ अ कैरेक्टर। कैरेक्टर का इनहेरिटेंस या अपेरेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर। एक्चुअली सुनने में सिर्फ अलग टर्म है, एक्चुअल में फैक्टर बोलिए या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जीन, जीन बोलिए या फैक्टर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। जीन बोलिए फैक्टर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो जीन टर्म जो दिया गया है, ये जो टर्म दिया हुआ है, तो किसने दिया जीन टर्म, तो जॉनसन, जोहानसन, इन्होंने फैक्टर को क्या टर्म दिया था, जीन। एक टर्म और आता है एलिमेंट, एलिमेंट जो टर्म दिया हुआ है, टर्म गिवन बाय मेंडल। मेंडल टर्म क्या दिए थे, एलिमेंट। तो फिर फैक्टर किसने दिया, ये भी तो कोई दिए ही होंगे। तो फैक्टर टर्म जो दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, मॉर्गन। फैक्टर टर्म कहने का मतलब अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टर्म दिए, लेकिन बात एक ही है। जैसे घर की अगर बात करें, घर में हो सकता है कि जैसे ये बच्चा है, इसको कोई नुन्नू भी बोलता होगा, कोई बाबू भी बोलता होगा, कोई सोना भी बोलता होगा, नहीं, इस तरह के नाम से हम लोग जान रहे हैं, तो ये अलग थोड़ी हो गया। जैसे हो सकता है पापा बाबू बोलते होंगे, मम्मी नुन्नू बोलती होगी, इसमें हंसने वाली क्या बात है। और हो सकता है भैया लोग कुछ और नाम से जान रहे हैं, दोस्त लोग कुछ और नाम से जान रहे हैं। तो घूम फिर के बात एक ही है, सुनने में सिर्फ लग रहा है कि अलग अलग है, सुनने में क्या लगा कि अलग अलग टर्म, लेकिन बात तो सब इसी के बारे में कर रहे हैं। तो वही है जीन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जीन मैंने याद कीजिए बार बार बताया था कि जैसे ये डीएनए है, तो डीएनए का वो टुकड़ा जो फंक्शनल काम करे उसी को क्या बोलते हैं, जीन। इसी को बोला गया था जीन। तो यहाँ पे जो है यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने वाला, नहीं नेक्स्ट जनरेशन में कोई चीज ट्रांसफर, तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए का वो टुकड़ा जो यूनिट है, तो टुकड़ा यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ क्या बोल रहा है, यूनिट बोल रहा है। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटरी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, जो अगले जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, और अपेरेंस, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोलिए, फैक्टर बोलिए या एलिमेंट बोलिए। तो कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको फैक्टर, कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा जीन, मेंडल बार बार बोल रहे थे उसी बात को, एलिमेंट। तो ये तीनों एक ही बात है। नहीं, इसी तरह का एक दूसरा टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं, एलिल। एलिल क्या है, तो एलिल रिलेशन को बताता है। एलिल के बारे में बोला जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म ही एलिल कहलाता है, कोई एक जीन का, है ना। तो क्या अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे अगर इसकी बात करें तो मान लीजिए ये भी लड़की ये भी लड़की, या तो मैं बोल दूं कि ये भी लड़की है ये भी लड़की है, एक तो ये बोल सकते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये दोनों बहन है। अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों बहन है
तो ये बोलने का जरूरत नहीं है कि ये लड़की है और ये लड़की है। सेम उसी तरह से बोल दूं कि ये भी लड़का वो भी लड़का। तो लड़का अगर आपको बोलने का मन नहीं है और ये दोनों में रिलेशन अगर है कि ये दोनों भाई है या ये दोनों भाई नहीं है, अगर ऐसे बोलो कि ये दोनों लड़का तो है लेकिन दोनों भाई नहीं है, ये भी बोला जा सकता है ये दोनों भाई है। जहां मैं बोल दिया कि भाई है तब ये बोलने का अब जरूरत नहीं है कि लड़का है। तो एलिल की जो बात कर रहे हैं एक ही जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, जैसे जैसे अगर एग्जांपल लूं तो कैपिटल टी ये दोनों एलिल है एक दूसरे का। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी एलिल है। और अगर बात करें स्मॉल टी ये भी एलिल है। तो एलिल बता रहा है ये दोनों के बीच का रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, एलिल है। ये दोनों भी एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एलिल। ये दोनों भी एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एलिल। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन वो क्या कहलाता है, एलिल कहलाएगा। क्लियर है। एलिल टर्म जो दिया हुआ बेटसन का दिया हुआ, एलिल जो है, एलिल टर्म गिवन बाय बेटसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही एलिल टर्म दी। तो बेटसन का दिया हुआ है। एक टर्म आता है होमोजाइगस और एक आएगा हेट्रोजाइगस। तो पहले तो टर्म तो होते हैं, इसको टर्म क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट टर्म जो है होमोजाइगस, होमोजाइगस। तो सुनने में कैसा लग रहा है, होमो प्लस जाइगस। अगर देखा जाए तो इसमें दो टर्म आ रहा है, एक टर्म क्या आ रहा है, होमो, और दूसरा टर्म क्या आ रहा है, जाइगस। होमो मतलब क्या बोलेंगे, सेम। जाइगस जाइगोट से आया है। तो जाइगोट में जो सेम सेम जीन आएगा, जैसे मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, मेल से भी कैपिटल टी आया और फीमेल से भी कैपिटल टी, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, होमो जाइगस। ऐसा भी हो सकता था कि ये मेल है ये फीमेल है, ऐसा भी संभव था कि इधर से स्मॉल टी इधर से स्मॉल टी, तो ये दोनों भी सेम सेम आया, ये दोनों भी क्या आया, सेम सेम। तो स्मॉल टी तो आपको पता है स्पर्म ओवा मिलेगा तो जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में बाप से भी और माँ से भी सेम जीन आ गया, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। वाई है ये होमोजाइगस। लेकिन अब है कि यहाँ भी होमोजाइगस यहाँ भी होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस कंडीशन आ रहा है। तो होमोजाइगस में ये होमोजाइगस जो है और इसमें तो कुछ अंतर होगा। तो आपको बता दूं मेंडेलियन जेनेटिक्स में कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है डोमिनेंट को, कैपिटल से डोमिनेंट, ये क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं। और स्मॉल टी फिर रिसेसिव जीन की बात कर रहे हैं। नहीं, तो डोमिनेंट और स्मॉल टी रिसेसिव, तो कैपिटल टी तो दोनों डोमिनेंट जीन है, सेम सेम जीन लेकिन डोमिनेंट वाला, तो इसको आप बोल सकते हो डोमिनेंट होमोजाइगस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिसेसिव होमोजाइगस। इस तरीके से ये होमोजाइगस, तो एक आएगा डोमिनेंट होमोजाइगस और दूसरा आएगा रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन। तो इस तरीके से हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन फिर उसी तरीके से आप तोड़ सकते हैं टर्म, हेटेरो मतलब अलग अलग, और जाइगस जाइगोट, अलग अलग जीन आया जाइगोट में। मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, किसी एक से कैपिटल टी आया किसी से स्मॉल टी, तो जो जाइगोट बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग आया, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसको बोल दिया गया हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस,
होमोजाइगस दो तरह का हो सकता है, एक डोमिनेंट होमोजाइगस और एक रिसेसिव होमोजाइगस। एक टर्म आता है हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। जैसे हेमीजाइगस कंडीशन की बात करें तो मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, कोई जीन मेल से मान लीजिए वाई जीन आया, अब फीमेल से ये जीन आया ही नहीं, इक्के गो आया, आधा है। हेमी मतलब क्या होता है? आधा। जाइगोस, जाइगोट में दोनों आना चाहिए था, लेकिन आधा ही आया, एक ही आया, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा? हेमी जाइगस कंडीशन कहलाएगा। तो ये कैसा हो जाता है? हेमी जाइगस। ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। एक टर्म आता है फिनोटाइप, एक आता है जीनोटाइप। नहीं तो हेमी जाइगस। एक क्या आएगा? फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप किसको बोलते हैं? तो एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस को बोला जाता है। इट इज एन एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल, ये क्या होगा? एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल एंड मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस की जो बात करें तो इसी को बोला जाता है फिनोटाइप। जैसे बाहर से देख के आप मेरे बारे में क्या बोल सकते हो? तो कुछ लोग बोलेगा कि अमित सर मोटे हैं, कोई बोलेगा पतले, कोई बोल सकते हैं किसी को हम दिख सकते हैं लंबे, किसी को दिख सकते हैं नाटे। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देख के आप जो बोल सकते हैं तो वही क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। और एक टर्म आता है अच्छा, फिनोटाइप का जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं टॉल, ड्वार्फ, नहीं येलो, ग्रीन, ये सब क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाएगा। जीनोटाइप तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप एक टर्म होता है। जीनोटाइप क्या बोला जाएगा? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नहीं जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक मेकअप की जो बात कर रहे हैं कोई ऑर्गेनिज्म का, जैसे जीन का टाइप, जीन का टाइप कहलाएगा जीनोटाइप। और जीन का टाइप आपको देखना है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर जाना पड़ेगा। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? क्रोमोजोम पे। और आपको पता है कि अगर क्रोमोजोम को खोला जाए तो क्या मिलेगा? डीएनए। तो डीएनए को अगर बाहर निकालिए तो यही डीएनए का वो टुकड़ा जो फंक्शनल काम करेगा उसी को क्या बोलेंगे? जीन। तो जीन का टाइप जीनोटाइप। जैसे कैपिटल टी ये जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, स्मॉल टी ये सब क्या है? जीनोटाइप है। कैपिटल वाई जीनोटाइप है, कैपिटल वाई जीनोटाइप है, स्मॉल वाई ये सब क्या है? जीनोटाइप कहलाए। क्लियर? तो फिनोटाइप, जीनोटाइप। एक होता है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी, फिनोटाइप का कॉपी हो जाना। नहीं, अगर कोई जीनोटाइप है, इसको सुन लेना खाली। जैसे मान लीजिए कि एकदम कश्मीर आप चले जाइए, कश्मीर से एकदम मिल्की वाइट लड़का लड़की या एक पेयर मान लीजिए ले लीजिए किसी को, नहीं उसका जीन का टाइप भी वाइट था, गोरा होना था, और देखने में भी मिल्की वाइट, फिनोटाइप भी क्या है? गोरा। आप उसको उठाइए और ले जाके साउथ अफ्रीका पे रख दीजिए, साउथ अफ्रीका में उसको रख दें। जैसे उसको साउथ अफ्रीका में रखेंगे 10 साल छोड़ दीजिए उसको, तो मालूम चलेगा जीनोटाइप तो गोरा होने वाला है,
लेकिन वहां का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण वो दोनों कैसा दिखेगा, ब्लैक, काला हो जाएगा। तो वहां के फिनोटाइप को क्या किया, कॉपी कर लिया। तो वहां के फिनोटाइप को कॉपी करना, ये कहलाता फिनोकॉपी, कि फिनोटाइप कॉपी कर लिया, तो वो कहलाएगा फिनोकॉपी। तो फिनोटाइप का कॉपी करना अलग बात है। उसके पास अगर जीन गोरा वाला है तो आप उसको उठाइए और फिर से ले जाके कश्मीर में रख दीजिए, देखिएगा फिर वो फेयर हो जाएगा, गोरा हो जाएगा या हो जाएगी, फिर अपने कलर पे आ जाए। तो अगर जीनोटाइप हमारे पास जो है, जीनोटाइप चेंज नहीं किया जा सकता, जीनोटाइप कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन फिनोटाइप जो हम लोग का है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है हम लोग का, ये चेंज होता है। फिनोटाइप को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग का बॉडी पूरा ढका रहता है, आज घर जाइएगा वो एरिया बॉडी का देखिएगा जनरली जो कवर रहता है, तो देखिएगा जो एक्सपोज एरिया है और जो कवर एरिया है, दोनों में आपको कलर का अंतर पता चलेगा। तो जो एक्सपोज एरिया है, सनलाइट जहां ज्यादा आ रहा है वो देखिएगा डार्क है, और जहां जो अनएक्सपोज एरिया है वो आपको थोड़ा सा डार्क से कम डार्क मिलेगा। तो वहां भी क्या है, फिनोटाइप चेंज होना। जैसे मान लीजिए मैं गोरा हूं और अगर धूप में मैं 1 महीना काम कर दूं, एकदम चिलचिलाता धूप, तो मैं धीरे धीरे ब्लैक ऐसा दिखने लगूं। हाँ, टैनिंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलते हैं फिनोटाइप को कॉपी करना। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फिनोटाइप को कॉपी करना, तो फिनोटाइप कहलाएगा। तो वो क्या हो गया, फिनोटाइप, कि वहां पे हम लोग क्या कहिए, कॉपी कर ले। अगर किसी के पास गोरा होने वाला जीन है, भले वो काला हो गया हो, लेकिन वो फिर अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट में आएगा तो वो गोरा हो जाएगा। किसी का मान लीजिए जीनोटाइप काला का है, पहले से डार्क है, ब्लैक ही है। अब जो काले लोग हैं या सांवले हैं, वो कितना भी फेयर एंड लवली लगा ले, गोरा होने वाले नहीं, है ना, गोरा होने वाले नहीं। मेकअप अलग बात है, वो टेम्प्रोरी, कि आप मेकअप अभी किए 24 घंटा मैक्सिमम, वैसे तो कोई भी मेकअप 24 घंटा नहीं टिकता है। वो बस लिखता है, प्रचार पे जाइएगा ना, एडवर्टाइज पे, तो बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं जब कॉलेज में था, है ना, तो मैं मेरी सिस्टर भी साथ में थी, तो और उसकी एक सहेली, मतलब मेरी बैच में थी, शिखा नाम। तो अचानक से ये जो फ्लाईओवर है, राजेंद्र नगर फ्लाईओवर, तो हम लोग उस दिन शायद ऑटो का स्ट्राइक था, पैदल ही आ रहे, जैसे फ्लाईओवर पे चढ़े तो शिखा कहती है मार साले को। तो हम देखने लगे किसको मार, क्या कि लड़का तो एगो हम ही थे वहाँ, एक हम थे, मेरी सिस्टर हम बोले रे क्या बोल रही है, फिर कहते मार साले को। फिर हम इधर उधर देखने लगे किसको मार, हमको कोई दिख ही नहीं रहा फ्लाईओवर पे, और लड़का में एक हम ही है। हम बोले, हाँ, उसको हम बोले पागल उगल होगी क्या बोल रहे मार साले को। तो बोलते इसको इसको। हम बोले किसको, वहां तो कुछ है ये नहीं है, हम तो खोज रहे कोई आदमी हो। तो वहां बड़ा सा एडवर्टाइज लगा हुआ था फेयर एंड लवली का, गोरा निखार। बोली बच्चे से लगाए, आज तक निखार नहीं आया। नहीं, हाइट उसका अच्छा खासा था तेरे से भी, नाक नक्शा भी बड़ा अच्छा, नाक नक्शा भी बड़ा सुंदर था, बस उसमें डिमेरिट एक ही था कि वो डार्क थी। शामली भी नहीं बोलिए, थोड़ा शामली से ज़्यादा ही, नहीं, ब्लैक और शामली के बीच का ये था। तो वही बोली कि बच्चे से लगाए हैं, आज तक गोरा निखार नहीं आया। तो एडवर्टाइज पे मत जाइए, देखते हैं लक्स साबुन लगाइए ऐश्वर्या राय बन जाइए, कोई बना क्या आज तक। तो प्रचार पे जाइएगा तो बर्बाद हो जाइए। तो फिनोकॉपी क्लियर, तो फिनोकॉपी हो गया। तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, टर्म, ये सब टर्म आपको आएगा। हम लोग को मेनली आज जो पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस
पढ़ना तो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम लोग को जो आज पढ़ना है, पेज ही चेंज कर लेता हूँ, तो पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको गैमीट बनाने आना चाहिए। गैमीट, गैमीट कैसे बनाए, तो सबसे पहले सीखेंगे। इसको समझने से पहले क्या सीखेंगे, गैमीट कैसे बनाए, स्पर्म और ओवा कैसे बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है और इधर कोई फीमेल है। मेल का एक सेल ले लेते हैं, इसमें सपोज कीजिए इस तरह से क्रोमोजोम है, ये मेल है, ये मेल है, तो एक माँ का क्रोमोजोम, एक बाप का क्रोमोजोम, इसकी भी माँ बाप, इसका भी माँ बाप होगा। और इधर फीमेल है तो इसका भी कोई ना कोई माँ होगा, कोई ना कोई माँ होगी और बाप, तो इसका भी मदर फादर अलग अलग। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस जगह कैपिटल टी, तो यहाँ भी कैपिटल टी। संभव है कि इधर भी मैं समझने में आपको आसानी हो तो कैपिटल टी लिख लिए, या स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल ही लिख लो, ठीक से करते हैं। फिगर थोड़ा क्लियर रहेगा तो समझने में आसानी हो जाएगा। मान लीजिए ये फादर का क्रोमोजोम इसका था कैपिटल टी, ये दोनों कैपिटल है, और इधर माँ का एक क्रोमोजोम ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं स्मॉल टी, ठीक। इसमें मान लीजिए यहाँ पे ले लिए कैपिटल टी, और इसमें भी ले लेते हैं स्मॉल टी, ऐसा ले लिए। पहला तो क्वेश्चन है सर दो बार क्यों लिखे, एक ही बार लिखते। तो एक्चुअली आपको पता होगा कि क्रोमोजोम में 2 आर्म होता है, ये पूरा तो क्रोमोजोम है, और ये क्या है, क्रोमेटिड, ये भी क्या है, क्रोमेटिड। जब मैं पढ़ाया था डीएनए से क्रोमोजोम कैसे बनेगा तो बताया गया था ये दोनों को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, ये दोनों क्रोमेटिड। क्रोमेटिड जब भी बनता है रेप्लिकेशन से बनता है, दोनों क्रोमेटिड किससे बनेगा, रेप्लिकेशन से। तो जब भी रेप्लिकेशन से बना तो अगर इसमें कैपिटल टी था जीन, तो गारंटी है रेप्लिकेशन हुआ होगा तो आइडेंटिकल कॉपी बना होगा। और आप लोग को अच्छे से पता है रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो याद कीजिए सेल साइकिल। तो ये तो एम फेज था, इंटरफेज का ये G1, ये S और ये G2। अगर G1 में इसका आधा ले लें, आधा, इसका आधा ले लेते हैं G1 में, यहाँ ये मान लो कैपिटल टी है, तो G1 के लास्ट तक भी ये जो क्रोमोजोम था इसमें कैपिटल टी ही था। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, रेप्लिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे रेप्लिकेशन हुआ तो ये 2 आर्म बन गया होगा, और रेप्लिकेशन में आइडेंटिकल कॉपी बनता है, ऐसा मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, तो इधर भी क्या हो गया, कैपिटल टी। फाइनली यहाँ पे भी बात करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, कैपिटल टी। तो कोई भी क्रोमोजोम है तो एस फेज से गुजर के आया है, इसीलिए जब भी लिखे तो 2 बार लिखे। मतलब अगर मैं यहाँ कैपिटल और इसी में ग्रीन वाले में एक स्मॉल लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, दोनों कैपिटल ही लिखे, और अगर स्मॉल लिखना है तो दोनों स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। पहला काम तो ये। आपको ये भी पता होगा गैमीट जब भी बनता है तो मियोसिस होता है, मियोसिस, और मियोसिस में 2 होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अगर एक को लेके आगे बढ़ूं तो इसमें 2 सेल बनने वाला है अभी। पहला मियोसिस फर्स्ट होगा, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, दोनों क्रोमोजोम सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। तो ये अलग सेल में आया, ये अलग सेल में आया, ये जो अलग सेल में आया तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। और इधर जो है अलग सेल में आया तो क्या आ गया,
स्मॉल टी, सेम बात इसमें भी करेंगे, सेम इसी तरह से ये भी आएगा। अब जाके इसमें क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, दोनों में होगा क्या, मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में जो होगा, ये क्रोमोजोम रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, फिर दो सेल बनेगा, और यहाँ पे जो दो सेल बनेगा इसका, तो ये दोनों क्या होगा, इस तरीके से बनेगा। एक में ये दोनों जाएगा तो इधर कैपिटल टी, और इधर भी क्या जाएगा, कैपिटल टी। और इधर वाले में अगर हुआ तो यहाँ भी दो सेल बनेगा, इसमें भी कितना बनेगा, दो ही सेल बनेगा इसमें भी, और इसमें जो दो सेल बनेगा इस तरीके का बनेगा, स्मॉल टी, और इधर भी क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। इस तरीके से मियोसिस सेकेंड। एक्चुअल में मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, ये दोनों जो क्रोमोजोम साथ साथ था वो सेपरेट हो जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट आप बोल सकते हो सेपरेशन होता है, किसका, सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम। और मियोसिस सेकेंड आप बोल सकते हो डिवीजन होता है, ये दोनों जो है एक स्पेंडल इधर इधर खींचेगा इसको, तो रप्चर होगा, बीच से बट जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिवीजन, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। तब जाके मियोसिस होगा, तब जाके क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया। मदर सेल में दो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का नंबर यहीं पे आधा हो गया था 1 1, फाइनली यहाँ भी 1 1 1 1 इस तरीके से आएगा, तो क्रोमोजोम का नंबर आधा हो गया, तभी जाके एक गैमीट बनेगा। अगर मेल में हुआ तो ये चारों स्पर्म में, और फीमेल का सेम इसी तरह से करें तो वो चारों ओवा होगा। तो गैमीट जब भी बनाएंगे, गैमीट का फॉर्मेशन जब भी होगा तो याद रखना है, गैमीट जब भी बनेगा तो मियोसिस हुआ होगा, बिना मियोसिस के गैमीट नहीं बनेगा, बिना मियोसिस के गैमीट बनेगा नहीं। तो मियोसिस हुआ है तभी जाके क्या हुआ, गैमीट बना है, चाहे मेल हो या फीमेल। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कितना गैमीट्स बना, नंबर ऑफ गैमीट 1 2 3 4 मेल में, लेकिन अगर मैं पूछूं टाइप्स ऑफ गैमीट कितना है, तो एक टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है, 2 ही टाइप्स ना है। लेकिन 2 टाइप्स तो हमको यहीं पे पता चल जा रहा था, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं था। अगर मुझे टाइप्स ऑफ गैमीट पे केवल काम करना हो तो मियोसिस फर्स्ट के बाद ही हमको पता चल गया था यहाँ टाइप्स ऑफ गैमीट कितना है, 2 ही। नहीं, अगर सीधा सीधी इसको देखा जाए तो क्रॉसिंग ओवर को इन्वॉल्व ना किए तो यहीं पे चल जाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले सीखना है कि गैमीट कैसे बनाएं। गैमीट बनाने सीखेंगे तभी जाके हम लोग ये करवा पाएंगे क्या, मोनो हाइब्रिड, तभी मोनो हाइब्रिड की बात करेंगे। तो गैमीट को बनाना है, उसको सीखना है। तो गैमीट बनाने को सीखने से पहले एक चीज और सीखना पड़ेगा आपको, मोनो हाइब्रिड, डाहाइब्रिड, ट्राहाइब्रिड पहचानने सीखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं कैपिटल ए तो बताइए मोनो हाइब्रिड है कि डाहाइब्रिड, कौन सा हाइब्रिड है, ये कोई भी हाइब्रिड नहीं है, नो हाइब्रिड। यही सब तो गलती होता है मेंडेलियन में, ये हाइब्रिड है ही नहीं, न मोनो हाइब्रिड है न डाहाइब्रिड है। हाइब्रिड कैरेक्टर जब भी बोलेंगे, हाइब्रिड इम्प्योर कैरेक्टर होता है। क्या होता है, इम्प्योर कैरेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने बोला था, मान लीजिए कैपिटल ए को मिल्क मान लेते हैं, मिल्क, और स्मॉल ए को मान लेते हैं वाटर, पानी। अगर अब दूध में दूध मिला दिए, दूध प्योर की इम्प्योर, तो ऐसा वाला प्योर होगा, और अगर पानी में पानी मिला दिए तो प्योर की इम्प्योर, ये भी प्योर ही होगा। प्योर कैरेक्टर कभी भी हाइब्रिड नहीं होता है, पहला बात दिमाग में डाल लेना है, प्योर कैरेक्टर कभी भी हाइब्रिड नहीं होता। तो फिर हाइब्रिड कौन होगा, अगर दूध में पानी मिला दीजिए तो ये क्या हो गया, इम्प्योर। तो दूध में पानी मिला है मतलब कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, इम्प्योर कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को आप बोल सकते हैं ये क्या है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब भी बोलेंगे
तो इसी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको होमोजाइगस बोले या हेट्रोजाइगस। ये कैसा है, अलग अलग है, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस ही ऑलवेज हाइब्रिड होता है, तो यहां तो कोई हाइब्रिड ही नहीं है। अगर मैं इसे लिख दूं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अब बताइए मोनो हाइब्रिड है कि डाइहाइब्रिड है। अब इस कैरेक्टर का ये तो प्योर है, ये कोई हाइब्रिड नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर का हाइब्रिड है, तो ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर का हाइब्रिड क्या कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड है। इसी तरीके से कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए दे दे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, तो आपको करना क्या है, जो सेम सेम हो उसको काट दीजिए, जो सेम सेम है काट दीजिए, उस पर बात ही नहीं करेंगे। एक हाइब्रिड इसका और दूसरा हाइब्रिड इसका, दो हाइब्रिड है तो क्या बोलेंगे, डाइहाइब्रिड बोलेंगे। नहीं, इस तरह का कुछ भी दिया जा सकता है, दे देगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, मोनो हाइब्रिड या डाइहाइब्रिड या ट्राई या टेट्रा, कैसा होगा। तो जो सेम सेम है उसको आप भूल जाइए, हाइब्रिड नहीं है, ये दोनों प्योर कैरेक्टर है। इम्प्योर कैरेक्टर यहाँ पे कौन कौन सा है, एक ये और एक ये, तो क्या कहलाएगा, डाइहाइब्रिड। अब पहचान लोगे, चलो पहचानो, कौन सा हाइब्रिड है, तो ये हाइब्रिड नहीं है, बाकी क्या है, ये भी हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड ये भी हाइब्रिड, क्या कहलाएगा, ट्राई। तो पहला तो ये हाइब्रिड पहचानने आ गया, क्या कि हम लोग को करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो पहला तो हाइब्रिड पहचानने आना चाहिए, कौन मोनो हाइब्रिड है, कौन डाइहाइब्रिड है, कौन ट्राई हाइब्रिड है। इसी तरह से चार दे दे तो टेट्रा पेंटा हेक्सा जो भी करना है कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर आपका मोनो डाई ट्राई तक आते आते, ट्राई तक तो आता भी नहीं है, मोनो डाई में कहानी खत्म होने, पहला बात खत्म। दूसरा बात है गेमिट अब कैसे बनाए, तो मियोसिस करवाना होगा। जैसे सपोज कीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी दिया, अब गैमिट कैसे बनाया जाए, तो गैमिट बनाने का सबसे आसान तरीका होता है फॉर्क लाइन मेथड। क्या हम लोग बोलते हैं, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क किसको बोलते हैं, इस तरीके से जो बनाते हैं इसी को बोला जाता है फॉर्क। और लाइन किसको बोलते हैं, सिंगल जो इस तरह से खींचते ये होता है लाइन, फॉर्क लाइन मेथड। फॉर्क किसके लिए यूज करते हैं, जब भी फॉर्क यूज करेंगे हाइब्रिड के लिए। लाइन किसके लिए यूज करेंगे, प्योर कैरेक्टर के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें देखो, अगर इसी का गैमिट बनाने दे दे तो पहले तो पहचान मोनो हाइब्रिड है कि डाइहाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड है। अब इसका गैमिट बनाएंगे, तो गैमिट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 लिख लेना है। ये दोनों प्योर कैरेक्टर, प्योर के लिए क्या ले रहे हैं, लाइन, तो एक ठो ऐसे करके ए लिख के क्या लेंगे, लाइन, सॉरी पहले लेंगे इसको, क्या लेंगे, एक ही बार ये लिखेंगे लाइन। और ये कौन सा कैरेक्टर है, हाइब्रिड, हाइब्रिड के लिए क्या लेते हैं हम लोग, फॉर्क, ऐसा वाला बनाएंगे, तो इसके बाद ऐसा वाला बना दिए। और ये दोनों जो हाइब्रिड है इसको अलग अलग लिखना है, कैपिटल बी स्मॉल बी, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, तो ये भी गैमिट ये भी गैमिट। कितने तरह का गैमिट बना, 2 टाइप्स ऑफ गैमिट बन गए, क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका गैमिट बनाइए। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि इसका आपको गैमिट बना के देना है, तो कैसे बनाएंगे गैमिट, इसका गैमिट आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 1 लिखना होगा। बताइए ये हाइब्रिड है, इसके लिए फॉर्क या लाइन, फॉर्क देंगे तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, कैपिटल ए अलग स्मॉल ए अलग।
इसके लिए क्या लेंगे, लाइन। तो अब दो गो लाइन चल रहा है तो दोनों में लाइन लाइन देना होगा। एक बार कैपिटल भी इसमें आएगा, दूसरा बार कैपिटल भी इसमें आएगा। अब इसके लिए क्या लेंगे, फॉर्क। तो इसमें भी फॉर्क, इसमें भी फॉर्क। तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो ये कैसा वाला था, ये डायहाइब्रिड था। ये कैसा वाला था, मोनो हाइब्रिड था। तो जरा सा गौर कीजिए, मोनो हाइब्रिड में कितने टाइप का आया है, मोनो हाइब्रिड में कितने टाइप का गैमिट्स आया, टाइप्स ऑफ गैमेट दो। डायहाइब्रिड में कितने टाइप का आया, एक दो तीन चार, चार टाइप का आया नहीं। तो इसका मतलब चार को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2। इसको लिख सकते थे क्या, 2 × 1 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर 2 कॉमन ले लें और यहां लिख दूं n, ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ गैमिट का फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ गैमिट 2 ⁻n, वेयर n क्या क्या शो करेगा, n मोनो हाइब्रिड है, वेयर n क्या शो करेगा, नंबर ऑफ नंबर, हाइब्रिड कैरेक्टर। मोनो हाइब्रिड है तो n = 1, तो 2 ⁻1, तो 2। डाई हाइब्रिड है 2 ⁻2, तो कितना होगा 4। ट्राई हाइब्रिड है 2 ⁻3, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। टेट्रा है तो 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला भी आया और प्लस में बनाने भी बताया। अब बन जाएगा, जल्दी से कॉपी निकालिए। क्वेश्चन है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। दो चीज इसमें आपको बताना है, हाइब्रिड कौन सा है और टाइप्स ऑफ गैमेट आपको निकालना है। टाइप्स ऑफ गैमेट जल्दी से बताइए, हाइब्रिड कौन सा है और टाइप्स ऑफ गैमेट, ये दो चीज जल्दी से कॉपी में बताना है। अब से क्लास में एंटर कीजिएगा, मोबाइल जमा करके आइएगा। या नहीं तो बैग में होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए किसी का भी। लिख दो क्या, लिख लीजिएगा जल्दी। किसका बन गया, बन गया, देखूंगा। टाइप्स ऑफ गैमिट बना के दिखाना है, कौन कौन सा, नंबर नहीं लिखना है, गैमिट बना के दिखाना है, जल्दी जल्दी। अभी बहुत लोग पिटा जाएगा इसमें। कहाँ रहता है बाकी क्लास, यहाँ नहीं थे तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तीनों गोल कर लिए आप लोग क्या, जहाँ भी थे बच्चा।
यहाँ तो क्लास चल रहा था, बन गया, दिखाइए। सही है। लड्डू लड्डू क्या दिया है? अच्छा इसमें दो बार एक क्यों लिखी? एक ही बार लिखना था। बाकी सही है, लेकिन एक बार एक एक को काटिए, नहीं तो गलत है, गरे रहेगा। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ, नहीं बना? आंसर नहीं, टाइप्स ऑफ गैमिट चाहिए बुतरू। अभी न सिखाए, पीछे कर दूँ तो फिर सीखे क्या? गलत है। ये कहाँ गया? कहीं है क्या इसमें? तो कहीं तो आएगा। इधर बन गया। कितना देर? जल्दी बनाओ, गलत बना रहा है। सीक्वेंस का है, भुला गया, अभी तो बताया। मोबाइल पे ध्यान रहेगा तो ऐसे ही बुलाइएगा। गड़बड़ है। बन गया। फिर यहाँ दो बार लेने का ज़रूरत ही नहीं था, क्या सिखाए थे, एक ही बार लेना है। बाकी लग रहा है सही है, लेकिन आपका 8 गुना आ गया, देखिए। तो टाइम लगा ना, आपको टाइम कम लगाना है। ठीक है, बताओ इसको फिर से। पेज पलट दूंगा, हो जाएगा। तो 8 8 को कैसे आएगा, 4 ही आएगा। 8 8 नहीं आएगा, देखो। बैक कर रहे हैं या इसी को बना दे रहा हूँ? देखो इसी को बना रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन करना है तो मैंने आपको क्या सिखाया, 1 लिख लेना है। जो सेम सेम है उसके लिए लाइन आएगा, एक ही बार ये लिखाएगा। मोस्टली बच्चा यहाँ गलती कर गया, दो दो बार लिख के, है ना। क्या है कि उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर तक तो आ जाइएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा इसके लिए क्या लेंगे, फॉर्क, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसके लिए भी क्या लेना होगा, फॉर्क, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसके लिए क्या लेंगे, लाइन छोड़ेंगे नहीं। दो बात ध्यान रखना है, एक तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और दूसरा बात आगे पीछे अपने मन से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ, गड़बड़ हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। एक गैमिट ये बनेगा। दूसरा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। और बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। मिला लीजिए, अब बनेगा 2 1। मोनोहाइब्रिड है, डाइहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है, प्लस दो चीज बताना है, कौन सा हाइब्रिड है, और दूसरा बात नंबर, टाइप्स ऑफ गैमिट। टाइप्स ऑफ गैमिट, ये दो चीज आपको बता देना है कि टाइप्स ऑफ गैमिट क्या है और हाइब्रिड ये कौन सा है। यही दो बात आपको बताना है यहाँ पे। लिख दो। स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ए। वाला वाला बनाई थी। ठीक है, बना। बना इधर। अब कहाँ फंस गए?
पिटा जाइएगा। जेनेटिक्स में मोस्टली लोग पिटाता है मेरे से। नीचे करके बना रही है कि देखेंगे नहीं सर। ऊपर रख, इसको उधर रखना। क्या इसको? हाँ तो अब ऐसे जैसे लिखे ना, जरा सोचा, इसको अब मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा पहले? स्मॉल बी, फिर क्या आएगा? कैपिटल सी, फिर क्या आएगा? स्मॉल ए, फिर क्या आएगा? कैपिटल डी, फिर क्या आएगा? समझे? हाँ अब ये लिखिए फिर इसके लिए स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल डी, स्मॉल ए, इसे ना लिखिए। बन गया। किसका? देख रहे, बना ही रही है, बनाओ। बन गया, देख रहे, दिखा। एक और बनेगा तो बना। मेन बच्चा यहीं पे गैमिट बनाने में ही मोस्टली लोग गलती कर जाता है, इसीलिए जेनेटिक्स मोनोहाइब्रिड सीख नहीं पाता है। लग तो रहा है ठीक है। हाँ ठीक बनेगा, ये तो हमको लगा कि कितना बनाइए। गलती हो गया है, सेकंड नंबर गलती की है। उधर भी आ रहा है, तो जो भी होगा गलती हो गया ना। लग रहा है ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तीनों पिटा जाएगा आज। कहिएगा कि पहला दिन आया सर मार दिए। लग रहा है ठीक है। देख के लिखिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा। कैपिटल है कि स्मॉल है ये? हाँ देखिए ना। साइज छोटा हो गया सर, लेकिन बड़ी है, आइए, छोटी वाली। तो कौन कैपिटल से कौन ABCD लिखने आता है ना सबको? करो, तो बड़ा छोटा तो पता होना चाहिए ना कौन कैपिटल है। ऊपर वाला कैपिटल है और नीचे वाला स्मॉल। तो स्मॉल अगर लिखना ही है तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दीजिए ना लिखते वक्त, ऐसे कर दो। बच्चा में नहीं सीखे ये सब। ABCD लोग भूलता है, क्या बात है। तो आपसे ज़्यादा दिन तो मेरा हो गया, तो हमको भी भूल जाना चाहिए। ठीक लग रहा है, बनाए। चलिए मैं बना रहा हूँ, चेक कीजिए आप। बोर्ड पे बना रहा हूँ, क्या है कि मुझे आगे बढ़ना है, मोनोहाइब्रिड में आएंगे जल्दी से। देखो क्या करना था,
मैंने क्या सिखाया, 1 लिख लेना है सबसे पहला का। 1 न भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन न लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो ये सेम सेम है, ये सेम, ये भी सेम, तो देख के क्या लग रहा है, ये सेम नहीं है, ये नहीं, तो ट्राई हाइब्रिड का केस हो गया। अब ट्राई हाइब्रिड है तो पहला बी, तो स्मॉल बी लाइन देंगे, उसके बाद क्या लगेगा, फॉर्क, कैपिटल सी स्मॉल सी, उसके बाद क्या देंगे, लाइन, स्मॉल ए, उसके बाद फिर क्या आएगा, फॉर्क, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ भी कैपिटल डी स्मॉल डी, और फिर से फॉर्क, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल ई स्मॉल ई, सब में यही आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल डी कैपिटल ई, इसमें आएगा स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल डी स्मॉल ई, फिर इसमें आएगा स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल ए, इसमें आएगा स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल ई, एंड सो ऑन, इसी तरह से। समझ में आया कि लिख दूं? तो इसको घर पे आराम से गुना करके लिख लीजिएगा। सीख गए सब? कभी भी कंफ्यूजन है और दूं? हाइब्रिड कैसे हुआ, कैसे हाइब्रिड पता लगा कि क्या है, तो बोला था सेम सेम प्योर कैरेक्टर कभी हाइब्रिड नहीं होगा, ये भी प्योर कैरेक्टर है, हाइब्रिड नहीं होगा। बोला ना, दूध में दूध पानी में पानी। यहाँ पे देखिए कैपिटल के साथ स्मॉल, हेट्रोजाइगस, तो जो हेट्रोजाइगस है उसी को हम लोग हाइब्रिड काउंट करते हैं। तो एक हाइब्रिड ये है, एक हाइब्रिड ये है, एक हाइब्रिड ये है, तो क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड में कै गो आया ऐसा, 8 गो, तो ट्राई हाइब्रिड में कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है? बढ़ू, इन बढ़ने से पहले टाइम देखने दो, कितना हुआ, नहीं, तो अब बताता हूँ मोनो हाइब्रिड। हो गया तो हो गया, थोड़ा देर और पढ़ेंगे। 7:30 तक क्लास है ना। बस बस हो गया, खत्म। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब एकदम ध्यान दीजिएगा, मोनो हाइब्रिड अगर सीख गए तो समझ लीजिए मेंडेलियन जेनेटिक्स एकदम हल्का लगेगा, हलवा। और अगर इसमें फंस गए तो पूरा मेंडेलियन पागल बना के रखेगा। समझ में आया? कोई कैरेक्टर लेके समझते हैं, फिनोटाइप लेते हैं एक, जैसे पी प्लांट का जो मेंडल 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, तो उसमें बात किए थे ढेर सारा, सातों, तो साथ में कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं। सबसे आसान जो आप लोग 10th से ही पढ़ते हैं, तो टॉल एंड ड्वार्फ। मान लीजिए मेल है एक, टॉल है, फीमेल है ड्वार्फ, ये दोनों को क्रॉस करवाना है। क्या, कौन सा क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? तो ये तो फिनोटाइप दे दिया, टॉल एंड ड्वार्फ को क्रॉस करना है, कुछ तो बताया नहीं कि टॉल कैसा वाला, प्योर वाला कि इम्प्योर वाला, ये तो बताया नहीं आपको। ड्वार्फ भी कैसा, प्योर कि इम्प्योर, तो बताया नहीं। लेकिन आपको पता है ड्वार्फ रिसेसिव कैरेक्टर है, तो रिसेसिव कैरेक्टर ऑलवेज प्योर ही होता है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं। लफड़ा है इसमें कि क्या ले, प्योर वाला ले कि इम्प्योर वाला, पहला एक दिक्कत। दूसरा दिक्कत, सिंबल क्या ले, जीनोटाइप क्या लिखे, ये तो फिनोटाइप लिखा हुआ है, ये जो अभी लिखा ये क्या लिखा, फिनोटाइप, ये फिनोटाइप है। सबसे पहला चीज है जीनोटाइप क्या लिखे, जीनोटाइप लिखना है आपको। तो जीनोटाइप क्या लिखे, सिंबल क्या ले, तो अपने मन से कुछ भी नहीं ले सकते। अगर अकॉर्डिंग टू रूल बात करें, रूल के अकॉर्डिंग,
तो रिसेसिव कैरेक्टर का पहला लेटर सिंबल में लिया जाता है। तो अगर डोमिनेंट का कह नहीं लिया तो डोमिनेंट दो तरह का हो सकता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब होमो वाला ले कि हेट्रो वाला ले, इसीलिए डोमिनेंट को कभी भी सिंबल में नहीं लिया जाता है। रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो रिसेसिव कैरेक्टर का पहला लेटर ही सिंबल में लॉक होता है। तो लॉक क्या हुआ यहाँ पे, डी, डी लॉक हो गया। ठीक, अब डी लॉक हुआ तो टॉल के लिए क्या ले, तो कैपिटल डी, दो बार लिखना होगा। यूनिट फैक्टर इन पेयर, मेंडल का पहला पास्टुलेट यही था, क्या कि इसका एगो बाप से आया होगा एगो माँ से, कोई भी मेल है तो उसका भी मदर फादर होगा ना। ये सिंबल में हो गया। इसका सिंबल क्या ले, ये रिसेसिव है, रिसेसिव के लिए स्मॉल लेते हैं तो क्या लेंगे, स्मॉल डी, जीनोटाइप लिखने आ गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप जब भी लेना होगा याद रखना है कहाँ से लेंगे, किसका लेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर का पहला लेटर चलेगा जीनोटाइप। ठीक, इसका मतलब टॉल के लिए क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल डी लिए है और ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी, ये बात ध्यान रखना है। अब बनाना है, ये जीनोटाइप हो गया। अब ये बड़ा होगा तो इसका स्पर्म बनेगा, इसका ओवा बनेगा। प्लांट की बात करें पी प्लांट तो स्पर्म को बोलते हैं पॉलन, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका पॉलन बनेगा, इसका एग बनेगा। तो अब ये गैमिट बनाना होगा इसका। अब एगो खाली दिया है कैपिटल डी, इसका गैमिट बनाना है तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे, लाइन देंगे, एक के बार ना लिखाएगा, गुना करके लिख देंगे तो क्या आएगा। तो इसका गैमिट की बात करें तो क्या आएगा, कैपिटल डी, इसका गैमिट स्मॉल डी। कोई दिक्कत, कैपिटल डी स्मॉल डी आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये मान लो स्पर्म में ये ओवा है तो दोनों मिलेगा, और जब मिलेगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी, यही ना जायगोट में आएगा, और जो जायगोट में आता है वही ना बच्चा का होता है। तो पहला बच्चा जो बना इसको बोलता है फिलियल जनरेशन 1, F1 यही, F1 यही। और ये क्या आया, हेट्रोजाइगस आया। अगर इसका फिनोटाइप लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये भी टॉल होगा, लेकिन कैसा टॉल, इम्प्योर टॉल, या इसको बोल दीजिए हेट्रोजाइगस टॉल। ये कैसा आया, हेट्रोजाइगस टॉल। और ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल। नहीं, तो ये चीज आया, हेट्रोजाइगस आ चुका है। लेकिन हम लोग को क्या करवाना है, देखो तो मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब इम्प्योर कैरेक्टर का क्रॉस करवाना है। यहां देखो तो ये इम्प्योर कैरेक्टर है कि प्योर, ये इम्प्योर है कि प्योर, यहां आया इम्प्योर, हेट्रोजाइगस तो यहां आया, इसको क्रॉस करवाना है। लेकिन क्वेश्चन है सर किससे करवाएं, क्रॉस कराने के लिए एक मेल एक फीमेल चाहिए, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है, कराए किसको। तो देखो यहां हम लोग टाइप्स ऑफ गैमिट बनाए ना, लेकिन अगर नंबर ऑफ गैमिट पे जाते तो एक और डी था ना कैपिटल वाला, ये पहला और आखिरी बार बना रहा हूं डॉट लाइन, दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो इसका कैपिटल डी इधर आएगा और इसका स्मॉल डी एगो आएगा यहां। तो एक तरह से ये दोनों जो बच्चा हुआ उसका माँ बाप ये, तो भाई बहन में क्रॉस। अब देखो ये भी मोनोहाइब्रिड, ये भी मोनोहाइब्रिड, हेडिंग है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये हाइब्रिड ये हाइब्रिड, अब क्रॉस करके जो रिजल्ट आएगा वही मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट होगा। अब क्रॉस अगर कराएंगे तो क्या आएगा, इसका गैमिट बनाएंगे तो दो तरह का बनेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। F1 का ये क्या है, गैमिट, और इधर आएगा तो ये भी क्या होगा, कैपिटल डी स्मॉल डी। किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, ठीक। तो दो तरह का स्पर्म दो तरह का ओवा। अब ऐसा संभव है ये स्पर्म इससे अगर फ्यूज करता तो कैपिटल डी बनता, अगर यही इससे फ्यूज कर जाता तब कैपिटल डी स्मॉल डी बनता। अगर ये वाला अगर इससे फ्यूज करता तो क्या बनता, स्मॉल डी कैपिटल डी। लेकिन ऐसा लिखना गलत है। सेम कैरेक्टर जब हो, सेम कैरेक्टर का डोमिनेंट पहले लिखा जाता है रिसेसिव, तो दोनों तो डी डी ही है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी ही लिखेंगे। और फाइनली ये दोनों जो आएगा स्मॉल डी, ये आया F2 जनरेशन 2, इसका माँ बाप ये है,
ये बाप है और ये माँ है। जनरेशन 2 यही रिजल्ट आया। तो ये जो रिजल्ट आया यही तो आया जीनोटाइप। ये F2 का क्या है, ये क्या है F2 का जीनोटाइप आ गया। तो मैं अगर बगल में जीनोटाइप लिख लू, यहां जीनोटाइप क्या क्या आया देखो, कैपिटल डी वाला, और क्या आया कैपिटल डी स्मॉल डी वाला, और क्या आया स्मॉल डी वाला। अगर आपसे पूछा जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने तरह का आता है, 3 तरह का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने तरह का आता है, 3 तरह का। किस किस तरह का, डोमिनेंट होमोजाइगस, रिसेसिव होमोजाइगस, अब बीच में हेट्रोजाइगस, 3 ही तरह का आया। लेकिन अगर मैं पूछूं कितना कितना आया है, तो वही हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। ये वाला कैगो आया, 1। ऐसा वाला कैगो आया, ऐसा वाला, ये हो गया जीनोटाइप का रेशियो। क्लियर। अब लिखना है फिनोटाइप। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप लिखना है तो कैपिटल डी क्या होगा देखो तो, क्या लिखा हुआ है, टॉल। कैसा टॉल, होमोजाइगस टॉल। कैपिटल डी स्मॉल डी क्या आएगा, टॉल। यहां देखो टॉल लिखा हुआ है, तो ये कैसा टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। और ये क्या आएगा, ड्वार्फ। यही फिनोटाइप है। तो दोनों टॉल आया है, तो मैं लिख सकता हूं फिनोटाइप कितने तरह का आया, टॉल एंड ड्वार्फ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप कितने तरह का आया, 2 तरह का। कौन कौन सा आया, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ, जैसा माँ बाप का फिनोटाइप था वैसा ही बच्चे का भी फिनोटाइप आया है, आया ना। अब अगर मैं पूछूं फिनोटिपिक रेशियो कितना टॉल, टॉल कैगो है देखो तो, 2 ठो और 1 ठो। कैगो टॉल, 3 ठो। ड्वार्फ कैगो, 1 गो। यही फिनोटिपिक रेशियो है। इसी फिनोटिपिक रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे जीनोटाइप को भी और तरीके से लिखा जा सकता था। अभी इसको और तरीका लिखे तो कितना में 3 तो 4 में, कितना में 1 4 में, भागा दे देंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 75:0.25। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 75% कोई दिक्कत, अलग बात है। इस तरह से सेम बात यहां भी करते हैं, लेकिन आपको तत्काल याद रखना है 3:1 आया। क्लियर है। अब कहोगे सर यहीं पे क्यों रुक गए, F2 पे, F3 तक चलिए। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि मोनो हाइब्रिड का क्रॉस का रिजल्ट तो हमको यहीं आ गया है, हेडिंग ही था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो खेला यहीं पे खत्म हो गया। कहोगे सर F2 पे क्यों आए, F1 पे काहे नहीं रुक गए, क्योंकि न तो ये हाइब्रिड है और ना ही ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड तो F1 में बना, तब ना क्रॉस करवाए, तो बना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन को लिखने के लिए एक साइंटिस्ट है पुन्नेट, उन्होंने चेकर बोर्ड बताया। चेकर बोर्ड कैसे बनाएंगे, चेकर बोर्ड में F2 जनरेशन लिखते हैं। चेकर बोर्ड के लिए बनाने के लिए पहले आपको बनाना है गैमिट कैगो होगा फीमेल का, फीमेल गैमिट अकॉर्डिंग टू रूल, फीमेल गैमिट ऊपर लिखा जाता है। तो कैगो फीमेल गैमिट है, देखो ये फीमेल है, एक गैमिट है कैपिटल डी, दूसरा गैमिट है। अब मेल गैमिट कितने तरह का है, तो कैपिटल डी स्मॉल डी, तो मेल को लिखते हैं इधर, यहां कैपिटल डी स्मॉल डी। अब क्रॉस करा दीजिए इसको इससे, तो कैपिटल डी, इसको इससे कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको इससे तो स्मॉल डी कैपिटल डी, तो लिखेंगे क्या कैपिटल डी स्मॉल डी, इसको इससे स्मॉल डी, ये 3 को क्या आया, ये चारों जीनोटाइप। तो देखो इससे मैच कराओ, सेम यही सब आया, ऐसा वाला 2 को आया, ये तो हो गया जीनोटाइप। जीनोटिपिक रेशियो 1:1 यही आएगा। और अगर लिखना हो फिनोटाइप तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, टॉल। कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी होगा टॉल, लेकिन कैसा टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। ये भी होगा हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। तो टॉल कैगो आया, गौर करो ये तीनों क्या आया, टॉल। तो कैगो टॉल, 3 कैगो ड्वार्फ। ठीक है। अब देखो ये वाला जो किए लास्ट वाला, या तो ये करो या नहीं तो यहां से डायरेक्ट
या ये वाला कीजिए, F2 को या तो ऐसे बनाइए या नहीं तो और कैसे बनाएंगे, चेकर बोर्ड से। इसी का नाम है चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड तो ज्यादातर कोशिश करना है चेकर बोर्ड से बनाए, कोशिश होना चाहिए चेकर बोर्ड से बनाए। चेकर बोर्ड में क्या बताया, फीमेल गैमीट ऑलवेज ऊपर, मेल गैमीट साइड में। याद रखने का तरीका है, आप सुने होइएगा घर में बोलते मेल लोग को कि फीमेल लोग सर पे चढ़ी रहती है, तो चढ़ा देना चेकर बोर्ड के सर पे फीमेल गैमीट को। नहीं, ये याद रखने का तरीका, जल्दी से एक बना के दिखाओ। ये को तो सिंपल सा, ये मेल ये फीमेल, ये येलो ये ग्रीन, येलो को डोमिनेंट मान के चलिए, ग्रीन को रिसेसिव। पहले बता दिया, अभी जल्दी से बना के दिखाओ, फास्ट, जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी छुट्टी। येलो ग्रीन क्रॉस करवाना है, क्या करवाना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या करना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या करवाना है, मोनो हाइब्रिड का क्रॉस। जल्दी से रिजल्ट लाइए। क्या क्या 4 चीज चाहिए मुझे, हमको चाहिए फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप, जीनोटिपिक रेशियो विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड से बताया तो डोमिनेंट येलो मानिए, अभी येलो ही मानिए डोमिनेंट। जल्दी से बना के दिखाइए, देखे। हाँ हाँ बोलिए। किसके बाद उतार रहे थे, घसक उधर तो ठीक तो है। कैपिटल जी लिखे ना, तो कै गो आया, एक ठो। कैपिटल जी स्मॉल जी कै गो आया, 2 ठो। स्मॉल जी कितना आया, एक। यही ना हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटाइप लिखिए, कैपिटल जी क्या होगा, फिनोटाइप लिखेंगे तो कैपिटल जी क्या होगा, येलो। कैपिटल जी स्मॉल जी भी क्या होगा, येलो। और स्मॉल जी क्या होगा, ग्रीन। ठीक, तो कै गो येलो, 3। ग्रीन कै गो, एक। तो ये हो गया फिनोटाइप है, ये हो गया फिनोटाइपिक। क्लियर, इसको बनाओ इसको। अच्छा येलो ग्रीन, हाँ हाँ, तो इसमें तुम ग्रीन, तो ये बोले थे ना, ये हमेशा नहीं लेना बच्चा, ये डॉट लाइन जो है ना हमेशा नहीं लेना है, जो आया सेल्फिंग कर लेना। और किसी का माना समेट के बैठो, जल्दी बना जल्दी, जब तक नहीं बना के दिखाओगे छुट्टी नहीं। बनाओ, बैठल है तो कब बैठल है, करा तोड़बे की खाली। 10 मिनट बैठिएगा तो और 10 मिनट सही। जल्दी कर, पिटाई लगेगा। कुछ नहीं, चेकर बोर्ड में क्या करना है, मे मान लो ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल गैमिट कै गो है, 2 ठो। तो 2 गो घर ऊपर चाहिए हमको, ठीक। तो उसमें लिख दो जी स्मॉल जी। अब मेल गैमिट कै गो है, 2 गो। तो इधर फीमेल गैमिट लिखे, इधर मेल गैमिट, गुना भागा कर दीजिए जल्दी, अभी हम डिस्टर्ब करने लगेंगे। पेज पलटेंगे तो आप लोग बैठाइएगा, कहाँ टी है वहाँ वाई कर देना है, फिर समझे क्या। गैमिट बनाओ पहले, सबसे पहले गैमिट बनाना है, पहला स्टेप। ये तो अंडर 10 भी आप लोग पढ़े थे। ये फिनोटाइप लिख दी, ये जीनोटिपिक रेशियो लिख दी। जीनोटाइप यहाँ है, फिनोटिपिक रेशियो कहाँ है, लिख। ठीक है, हमारा बच्चा अच्छा नहीं दिख रहा है, येलो ग्रीन लिए थे क्या, इधर कैरेक्टर लिए है मेल, इधर लिए है फीमेल। पेन नहीं चल रहा आपका, दूसरा पेन है, तो ये लिए मेल ये लिए फीमेल।
तो मेल वाला लिए है येलो, क्रॉस करेंगे किससे, ग्रीन से। अब बनेगा। तो पहले रिसेसिव कैरेक्टर को मानेंगे, तो येलो के लिए क्या लेंगे, जी लॉक किए, तो कैपिटल जी इसके लिए स्मॉल जी इसका गैमिट, कैपिटल जी इसका गैमिट, ये दोनों मिलेगा तो कैपिटल जी। सेल्फिंग कराएंगे, सेम चीज़ लिखना है। फिर यहाँ दो तरह का गैमिट, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसमें भी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये मेल है ये फीमेल। चेकर बोर्ड पे डालिए, फीमेल का कै को घर बनाना होगा, 2 गो, तो फीमेल गैमिट ऊपर लिखेंगे कैपिटल जी स्मॉल जी। मेल का कै को घर, 2 गो, कैपिटल जी स्मॉल जी, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कैपिटल जी स्मॉल जी। अब जीनोटाइप फिनोटाइप बैठाओ, बना उधर, उसको बता रही है पीछे, बन गया, जल्दी बनाओ, छुट्टी लो, नहीं तो फिर अभी एगो देंगे। तो इसका गैमिट, बिना गैमिट का बच्चा होगा, ये बताओ, बिना स्पर्म ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। आप यहाँ पे इसका गैमिट ही नहीं बनाए, आप डायरेक्ट फर्टिलाइज कर दिए, तो यहाँ एक मिस्टेक है आपका। जीनोटाइप यही आया ना, कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है, लेकिन बिना गैमिट का बनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गलती हो गया, पहले देखने तो दो कहाँ गलती की, जल्दी बनाओ, इसके आगे भूल गए, तो यही तो गलती कर गए। यहाँ गैमिट पहले बनाना था ना, यहाँ भी गैमिट बनेगा ना, तो गैमिट अकेले अकेले ना होगा। अब चेकर बोर्ड पे डालिए, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, इधर फीमेल इधर मेल, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कितना आसान तो है। फोन पे ना बड़ा स्मूथ चला, सीखी, हो गया पीछे, जल्दी बताओ, हो रहा है सर। आप ही लोग लेट किए हुए हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि भाग जाएंगे तो भागने नहीं मिलने वाला है। अब दिखा दें, तो ये पता बैक कर लूं, चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बैक कर दीजिए इसको जो बताए थे। अब मैच करो, गर्ल्स लोग में मोस्टली लोग बना ली, बॉयज लोग फंसा हुआ है। सीखे मोनोहाइब्रिड, इस पे अभी और भी बात है। मोनोहाइब्रिड का एक होता है टेस्ट क्रॉस, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का 2 टाइप है, ये तो सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यस, अभी तो स्टार्ट किए, अब तो मेन घुसे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स में आज से। अब आज जिसका छूट गया वो सब रो देगा, पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स साफ। क्या वीडियो, इसको भेजेंगे ही नहीं अभी 2-4 दिन अब बाद वीडियो आएगा। उधर आओ, ऐप पे है, ऐप पे आ गया है, होम बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ऐप है, उस पे आ चुका है। ऐप पे सबसे पहले आता है, यूट्यूब पे देन आता है, आएगा लेकिन थोड़ा लेट। बना, गलती हो गया। एक बात बताओ, स्मॉल जी को क्रॉस किए तो कैपिटल जी कैसे आ गया। गलती से लीजिए।